हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, कितने तरह का होता है, डायग्राम्स के साथ। ठीक है जी, तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फोटो पीरियोडिज्म, इसको नाम से समझने की कोशिश करो। फोटो जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड होता है? फोटो का मीन्स होता है लाइट। क्या फोटो वर्ड का मीन्स क्या होता है? लाइट। और पीरियोडिज्म मीन्स पीरियड। इसका पीरियड का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ टाइम। मतलब कि इतनी ड्यूरेशन के लिए, इतना पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हम स्कूल में बोलते थे ना कि अब इतनी देर जो है केमिस्ट्री का पीरियड है, हिंदी का पीरियड है, साइंस का पीरियड है। मतलब 50 मिनट हमने केमिस्ट्री पढ़ी, 50 मिनट हमने हिंदी पढ़ी, 50 मिनट हमने साइंस पढ़ी। इस तरह से वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि इतने पीरियड के लिए हमने ये चीज़ करी। ठीक है जी। तो फोटो पीरियोडिज्म जो कंप्लीट वर्ड है उसमें हम दो बात पढ़ते हैं, एक तो लाइट और एक लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि इतनी देर के लिए लाइट हमें कितनी देर के लिए मिली, उस चीज़ को हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज़ नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। मतलब कि जैसे कि प्लांट्स होते हैं ना, तो प्लांट्स को क्या होता है, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन चाहिए होती है लाइट की। पर्टिकुलर ड्यूरेशन चाहिए होती है, मतलब अगर इतनी देर के लिए उनको लाइट मिलेगी ना तभी वो फ्लावर कर पाएंगे। अगर कोई प्लांट है उसको 12 घंटे की लाइट चाहिए ना, तो अगर उसको 12 घंटे की लाइट मिलेगी ना तभी वो फ्लावर कर पाएंगे। अगर वो 12 घंटे की लाइट उसको नहीं मिली तो वो फ्लावर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फिनोमेना होता है प्लांट्स के अंदर कि वो अपनी डे लेंथ को, नाइट लेंथ को मेजर कर सकते हैं, उसे ही हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। अब प्लांट जो है ना वो अपना खुद देख सकते हैं कि अब कोई प्लांट है उसको 12 घंटे की लाइट चाहिए, तो उसके जो लीव्स होते हैं ना, प्लांट्स के जो लीफ होते हैं, पत्ते होते हैं, वो उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ये मेजर कर पाएँ कि क्या उस प्लांट को 12 घंटे की लाइट मिली है कि नहीं मिली है। क्योंकि अगर प्लांट को प्रॉपर लाइट नहीं मिलती है तो वो अपने अंदर जो उसके अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, मूवमेंट हो रही होती है, वो उनको नहीं कर पाता। तो प्लांट का हर एक वैरायटी का, हर एक प्लांट का जो है अलग अलग पीरियड होता है, पीरियड ऑफ टाइम, जिसके लिए उसको डे लेंथ या फिर नाइट लेंथ डिपेंड करती है। तो इसे ही हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। ठीक है जी। सो फोटो पीरियोडिज्म इज़ अ टिपिकल मूवमेंट इन प्लांट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। तो फोटो पीरियोडिज्म जो है ये ऐसी मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर जो कि इन्फ्लुएंस होती है किससे? लाइट से। वो मूवमेंट जो कि लाइट पर डिपेंड करती है कि प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग कर पाएंगे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट बोथ इंटेंसिटी एंड क्वालिटी टू कन्वर्ट फ्रॉम वेजिटेटिव टू फ्लावरिंग। प्लांट जो है ना वो लाइट की इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करते हैं और लाइट की क्वालिटी पर भी डिपेंड करते हैं, ताकि वो वेजिटेटिव से फ्लावरिंग कर सके या ना कर सके। वेजिटेटिव पता है ना आपको क्या होता है? जब कोई प्लांट है, ठीक है जी, अभी उस पे फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है तो उसे हम कहेंगे कि ये वेजिटेटिव स्टेज में है। लेकिन अगर कोई प्लांट है उस पे फ्लावरिंग शुरू हो गई है तो उसे हम कहेंगे कि ये प्लांट जो है ये फ्लावर कर रहा है। सो प्लांट को वेजिटेटिव स्टेज से फ्लावरिंग स्टेज में कन्वर्ट होने के लिए कुछ लाइट की ज़रूरत होती है, और वो जो प्लांट है ना वो ये भी मेजर करता है कि इस लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी देर के लिए हमें ये लाइट मिल रही है, इसकी क्वालिटी कैसी है, लो लाइट है, हाई लाइट है, इस तरह से। ठीक है जी। So depending on the duration of the photo period, these are classified into 3 categories। 3 तरह के प्लांट्स हो सकते हैं फोटो पीरियड पे डिपेंड करते हुए, डे लेंथ पे डिपेंड करते हुए। शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट डे प्लांट। उससे पहले हम देखेंगे इसकी डिस्कवरी किसने की थी और कैसे हुई थी फोटो पीरियोडिज्म की डिस्कवरी। तो दो साइंटिस्ट थे, गार्नर और अलार्ड। उन्होंने सबसे पहले फोटो पीरियोडिज्म की स्टडी करी थी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक टोबैको का म्यूटेंट प्लांट लिया था, एक टोबैको म्यूटेंट लिया था जिसे हम मैरीलैंड मैमोथ बोलते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने इस प्लांट को लिया। उन्होंने क्या किया, इस टोबैको के प्लांट को ना अलग अलग जगह पर उगाया और ये ऑब्जर्व किया कि इसके अंदर फ्लावरिंग किस तरह से चेंज हो रही है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरह से फ्लावरिंग हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ये जितने भी फैक्टर्स थे ना, यानी कि उन्होंने जो टेम्परेचर है, यानी कि जो मेन फैक्टर फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है ना, उन्होंने उसको ही बस में कर लिया। मतलब उन्होंने कहा कि हमने एक प्लांट जो है वो उगाया, उसको सपोज़ 12 घंटे की लाइट चाहिए थी तो उन्होंने 12 घंटे की लाइट उसको प्रोवाइड करी। और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जब हमने लाइट लेंथ ऑफ द डे को कंट्रोल किया है तो जो प्लांट्स हैं वो फ्लावरिंग कर रहे हैं। मोस्ट प्लांट्स वुड इनिशिएट फ्लावरिंग ओनली व्हेन दे आर सब्जेक्ट टू लाइट फॉर लेस और मोर देन अ सर्टेन पीरियड कॉल्ड क्रिटिकल फोटो पीरियड। जो ये ड्यूरेशन होती है जो प्लांट को चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए, उस ड्यूरेशन को, कि उससे कम अगर उसको लाइट मिली ना तो वो फ्लावर नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज़ को, उस पीरियड को, उस टाइम पीरियड को हम क्रिटिकल फोटो पीरियड बोलते हैं। मोस्ट प्लांट्स वुड इनिशिएट फ्लावरिंग ओनली व्हेन सब्जेक्टेड टू लाइट फॉर लेस और मोर देन अ सर्टेन पीरियड। एक
पर्टिकुलर पीरियड से ज़्यादा या कम अगर उन्हें लाइट चाहिए, जितनी उन्हें लाइट चाहिए ना, अगर हमें उन्हें उतनी ही लाइट नहीं मिलेगी ना, तो वो फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे। सपोज़ मैं एक जनरल बात करती हूँ, हमारे पास 24 आवर का डे है, ठीक है। उसमें से हर एक प्लांट की, हर एक स्पीशीज़ की अलग अलग ज़रूरत होती है, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड्स ले रही हूँ। तो मैंने एक स्टैंडर्ड ले लिया 12 आवर पर, कि 12 आवर जो है किसी प्लांट का ये क्रिटिकल पीरियड है। मतलब कि 12 घंटे की रात में सपोज़ करी और 12 घंटे का दिन में सपोज़ करी। तो अब एक प्लांट है, हमने एक प्लांट लिया है जिसको चाहिए 14 घंटे की लाइट, उसको 14 आवर्स का डे लेंथ चाहिए। टोटल 24 आवर्स का डे होता है, वो कह रहे हैं कि मुझे 14 आवर्स जो है ना डे लेंथ चाहिए, दिन लाइट चाहिए मुझे 14 घंटे के लिए। यानी कि उसका जो लाइट का पीरियड है वो ज़्यादा है देन नाइट। तो ये कौन सा प्लांट होगा? ये होगा लॉन्ग डे प्लांट, क्योंकि इसको डे की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लॉन्ग डे की रिक्वायरमेंट है। 14 घंटे का दिन हुआ तो नाइट कितनी देर की हुई? 10 आवर्स की, है ना। तो नाइट ज़्यादा है या डे ज़्यादा है? अब डे ज़्यादा, डे का ड्यूरेशन ज़्यादा है, तो ये क्या होगा? ये एक लॉन्ग डे प्लांट होगा। अब अगर मैं बात करूँ, अब ये जो प्लांट है इसको 14 घंटे की डे लेंथ चाहिए। अगर इसको 14 घंटे का दिन मिलेगा तभी ये फ्लावर कर पाएगा। लॉन्ग डे प्लांट्स की हम बात करें ना, मतलब उसको तो ये है कि मुझे जितना दिन मिले ना उतना ही ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। उसको लॉन्ग डे चाहिए, उसको नाइट छोटी से छोटी करनी है। तो अगर नाइट पीरियड में भी कुछ इंटरप्शन हो जाए ना तो वो प्लांट फ्लावर कर देगा। लेकिन अगर उसके डे लेंथ में अगर उसके दिन में जो उसको कंटिन्यूस लाइट चाहिए थी ना, अगर उस दिन में इंटरप्शन हो जाएगी ना, तब वो फ्लावर नहीं कर पाएगा। बहुत कंफ्यूजिंग सा हो गया है सब, इजीली इसको समझ लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इसे। तो ये जो है ये शॉर्ट डे प्लांट का डायग्राम है, और ये वाला जो है ये लॉन्ग डे प्लांट्स का डायग्राम है। तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो मैं अभी समझा रही थी आपको, उसमें होता क्या है बेसिकली, हमने मान लिया है कि एक प्लांट है, ठीक है। ये 24 आवर्स की साइकिल है और बीच में कहीं 12 घंटे पे हमने मान लिया कि क्रिटिकल नाइट लेंथ है। अब ये लॉन्ग डे प्लांट है, इसको ज़्यादा देर के लिए सनलाइट चाहिए, डे चाहिए। तो अगर इसको उस क्रिटिकल लेंथ से ज़्यादा डे मिल रहा है तो ये फ्लावर करेगा। अगर उस क्रिटिकल लेंथ जितना जो उसको डे चाहिए उतना उसको नहीं मिलेगा, यानी कि उसको कम मिलेगा उससे, तो वो फ्लावर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो ज़्यादा बड़ा दिन चाहिए था। लॉन्ग डे प्लांट है, वो ज़्यादा बड़ा दिन चाहिए था उस प्लांट को, लेकिन इतना नहीं मिला, तो वो फ्लावर नहीं कर पाएगा। अगर हमने क्या किया, हमने उसको इंटरवल्स के अंदर लाइट प्रोवाइड करी प्लांट को, मतलब था तो वो लॉन्ग डे प्लांट, तो कुछ तो यहाँ प्रोवाइड हो गई लाइट। और जो लॉन्ग डार्क पीरियड था ना उसको भी हमने इंटरप्ट कर दिया है फ्लैश ऑफ लाइट से। मतलब उसका जो डार्क पीरियड था ना हमने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। डार्क पीरियड में भी हमने उसको फ्लैश ऑफ लाइट प्रोवाइड कर दी, तो क्या करेगा वो प्लांट? खुश हो जाएगा कि हम मुझे भाई रात में भी लाइट मिल गई है, तो अब वो फ्लावरिंग कर पाएगा। लॉन्ग डे प्लांट को आप सिंपली ऐसे समझ लो कि लॉन्ग डे प्लांट है, ज़्यादा दिन चाहिए उसको, तो जितना ज़्यादा उसको लाइट मिलेगी ना वो उतना खुश हो जाएगा और फ्लावरिंग करेगा। और अगर उसको कम लाइट मिल रही है तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। सिमिलर केस होता है शॉर्ट डे प्लांट्स के साथ। अब शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे यानी कि उसको दिन कम चाहिए, उसको लाइट कम चाहिए। तो अगर उसको कम लाइट चाहिए मिलेगी तभी वो फ्लावर करेगा। उसको कम से कम लाइट चाहिए होती है, उसको रात लंबी चाहिए होती है, उसको रात लंबी चाहिए, मतलब रात जो है ना उसके अंदर आप उसको साथ छेड़छाड़ मत करो, उसको रात लंबी चाहिए। जैसे कि लॉन्ग डे प्लांट्स को दिन लंबा चाहिए था ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता रात कितनी भी छोटी हो, उसके साथ आप कुछ भी करो, बट उनको जो दिन है, लाइट जो है उनको वो ज़्यादा चाहिए थी। इसी तरह शॉर्ट डे प्लांट जो है ना उनको दिन जो है वो कम चाहिए और रातें लंबी चाहिए उनको, जैसे कि विंटर्स के अंदर होता है ना, दिन छोटा होता है और रातें लंबी होती हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं ना उनको दिन छोटा चाहिए होता है। मतलब अगर क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा आपने उसको सनलाइट प्रोवाइड करी है, जैसे कि फर्स्ट वाले केस में, तो वो प्लांट फ्लावर नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन मिल रहा है ना, उसको इतना थोड़ी ना चाहिए, उसको इतनी लाइट चाहिए ही नहीं, तो वो फ्लावर नहीं करेगा। दूसरे वाले केस में देखो, आपने उसको क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट प्रोवाइड करी है, तो भाई प्लांट खुश है, क्योंकि उसको तो कम ही लाइट चाहिए थी, उसको रात ज़्यादा लंबी चाहिए थी, प्लांट खुश है, वो फ्लावर करेगा। तीसरे केस में देखो, आपने क्या किया है, उसको क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट तो प्रोवाइड करी है, लेकिन जो डार्क वाला पीरियड था ना उसके अंदर, उसके बीच में आपने उसको इंटरप्ट कर दिया है, परेशान कर दिया है एक लाइट प्रोवाइड करके। तो अब क्या है, वो प्लांट गुस्सा हो गया, वो कह रहा है मैं नहीं फ्लावर करूँगा। क्यों? क्योंकि उसको कम दिन चाहिए था, लेकिन आपने उसकी रात के बीच में भी, आपने उसकी काली रात को भी डे वाली, दिन धूप वाली रात बना दी है। इस करके वो गुस्सा हो गया और अब वो कह रहा है मैं फ्लावर नहीं करूँगा। कम दिन चाहिए था उसको, लेकिन आपने ज़्यादा दे दिया, तो अब वो फ्लावर नहीं करेगा। तो समझ आया दोनों में क्या फ़र्क है? शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर जब आपने डार्कनेस को इंटरप्ट किया तब उसने फ्लावर नहीं किया,
फ्लावर नहीं किया क्योंकि आपने उसकी डार्कनेस को इंटरप्ट कर दिया, आपने उसको धूप दे दी। जबकि जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं ना वो फ्लावर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो कहते हैं हमें तो जितना लाइट मिलेगी, हमें जितनी दिन की लाइट मिलेगी हम तो उतना ही खुश होंगे। तो लॉन्ग डे प्लांट्स को लॉन्ग लाइट मिली तो वो फ्लावर करता है इंटरप्शन के बाद भी, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट्स को अगर आपने इंटरप्ट कर दिया तो वो फ्लावर नहीं करेगा। तो ये पूरा का पूरा जो फिनोमेना है ना, ये सबसे बेसिक फिनोमेना है और बहुत ही ईज़िली मैंने आपको समझा दिया है। इससे ईज़ी मुझे नहीं लगता कि और कहीं भी आपको कोई समझा पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत यूट्यूब छान मारा है पूरा और उसके बाद मैंने कंक्लूजन निकाल के ही आपके लिए वीडियो बनाई है। सो ये जो है ये बेसिक है, सारी की सारी फोटो पीरियोडिज्म की दुनिया जो है ना इसी कॉन्सेप्ट के पीछे घूमती है। ठीक है जी। अब ये तो सारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। थोड़ा रटा ट्राई पढ़ लेते हैं कि हमें एग्जाम्स में किस तरह से लिखना है। सो शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होंगे? दीज प्लांट्स रिक्वायर रिलेटिवली शॉर्ट डे लाइट पीरियड, मतलब इनको क्या चाहिए? कम दिन चाहिए। एंड कंटिन्यूस डार्क पीरियड ऑफ अबाउट 14 to 16 आवर्स फॉर सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग। कंटिन्यूस डार्क पीरियड का मतलब समझते हो ना कि जब हमने उसको डार्क पीरियड को इंटरप्ट किया था तो उसने फ्लावर नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसको लगातार लंबी रात चाहिए। कितने घंटे की? 14 से 16 घंटे की। ये वरी कर सकती है अलग अलग प्लांट की स्पीशीज़ के अंदर, है ना। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो लॉन्ग नाइट प्लांट्स के। अब लॉन्ग नाइट प्लांट्स बोल दिया मैंने, आप कंफ्यूज मत होना। शॉर्ट डे कम दिन, तो रातें लंबी होगी ना, तो लॉन्ग नाइट प्लांट्स भी बोल सकते हैं इनको हम। लॉन्ग नाइट लंबी रात, है ना, छोटा दिन लंबी रात। ठीक है जी। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे मैरीलैंड मेमोथ जो हमने एक पढ़ा टोबैको की वैरायटी। दूसरा इसका एग्जांपल है सोयाबीन्स, कॉकलबर। ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे शॉर्ट डे प्लांट्स के। तो इन शॉर्ट डे प्लांट्स द डार्क पीरियड इज क्रिटिकल एंड मस्ट बी कंटिन्यूस। ये बात हमने पढ़ ली कि डार्क पीरियड जो है वो बहुत क्रिटिकल होता है, मतलब वो डार्क पीरियड इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूस होना चाहिए वो। इफ दिस डार्क पीरियड इज इंटरप्टेड इवन विद अ ब्रीफ ऑफ एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट द शॉर्ट डे विल नॉट फ्लावर। अगर आपने उस प्लांट को, शॉर्ट डे प्लांट को रात को तंग कर दिया ना, तो वो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। प्रोलोंगेशन ऑफ कंटिन्यूस डार्क पीरियड इनिशिएट्स अर्ली फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। अब शॉर्ट डे प्लांट है उसको आप जितना कम दिन दोगे ना वो उतनी जल्दी फ्लावरिंग करेगा। कम दिन, लंबी रातें, फ्लावरिंग जल्दी होगी। ठीक है जी। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है शॉर्ट डे प्लांट्स का। डायग्राम हम समझ ही चुके हैं। इसके बाद देख लेते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। सो लॉन्ग डे प्लांट्स रिक्वायर अ लॉन्गर डे लाइट पीरियड इन 24 आवर्स साइकिल फॉर अ सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग। उनको लंबा दिन चाहिए, कितना? यूजुअली 14 to 16 आवर्स का। सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज प्लांट्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज शॉर्ट नाइट प्लांट। शॉर्ट नाइट प्लांट समझ गए ना, लंबा दिन और छोटी रातें। सो लॉन्ग डे, शॉर्ट नाइट। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हेनबेन, स्पिनच, शुगर बीट। ये सभी प्लांट्स जो हैं ये लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स कब आप देखते हो कब ग्रो करते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स कब दिन बड़े होते हैं? समर में बड़े होते हैं ना। तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं ये यूजुअली समर के प्लांट्स होते हैं। और शॉर्ट डे प्लांट्स किसके हुए? इन उल्टा कर दो, विंटर के प्लांट्स हो जाएंगे, क्योंकि विंटर्स में दिन छोटे होते हैं। ठीक है जी। सो इन लॉन्ग डे प्लांट्स द लाइट पीरियड इज क्रिटिकल। मतलब लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर जो लाइट पीरियड होता है ना वो क्रिटिकल होता है। शॉर्ट डे प्लांट के अंदर हमने देखा था कि जो शॉर्ट डे प्लांट है उसके लिए जो डार्क पीरियड होता है वो क्रिटिकल होता है, वो नहीं इंटरप्ट होना चाहिए। और लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए लाइट पीरियड क्रिटिकल होता है, उनके लिए जो लाइट है ना वो ज़्यादा जरूरी है। जितनी लाइट मिलेगी उतना वो खुश होंगे, उतनी वो फ्लावरिंग करेंगे। A brief exposure in the dark period or the prolongation of light period stimulate flowering in long day plant. ठीक है, रात को भी आप उनको लाइट दे दो वो खुश होकर फ्लावरिंग कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट है लॉन्ग डे प्लांट्स का। अब एक प्लांट्स होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल नाम से समझो, ये भाई साहब तो न्यूट्रल है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कितना ही दिन हो कितनी रात हो, इन्होंने तो इनके हिसाब से ही फ्लावरिंग करनी है। सो दीज प्लांट्स फ्लावर इन ऑल फोटो पीरियड्स रेंजिंग फ्रॉम 5 आवर्स to 24 आवर्स। जैसे हम कुछ प्लांट्स बोलते हैं ना जो सर्दी गर्मी दोनों के प्लांट्स होते हैं जो पूरे साल फ्लावरिंग करते हैं, वो होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। जैसे कि सदाबहार का प्लांट आपने देखा होगा। और भी काफ़ी प्लांट्स होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने दिन है कितना रात मिल रही है उनको, तो वो सभी जो है ये डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे टमाटर किसी भी सीज़न में आप ग्रो कर सकते हो, तो डे न्यूट्रल प्लांट है। कॉटन, सनफ्लावर, कुकुम्बर और कुछ पीज़ और टबैको की कुछ वैराइटीज़। ठीक है, ये सभी जो हैं ये डे न्यूट्रल प्लांट्स हैं। तो अभी कुछ सालों तक तो हम 3 ही वैराइटीज़ पढ़ते थे प्लांट्स की, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। लेकिन 2 और वैराइटीज़ भी पाई गई हैं प्लांट्स की, जो कि है लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट और शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। ये क्या चीज़ है? जो लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं ना, मतलब ये होते तो शॉर्ट डे प्लांट हैं लेकिन इनको लॉन्ग डेज भी चाहिए होते हैं फ्लावरिंग के लिए। मतलब इनको लॉन्ग डेज भी चाहिए और इनको शॉर्ट डेज भी चाहिए। लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट्स जो है वो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं लेकिन इनको लॉन्ग डेज चाहिए होते हैं ताकि ये फ्लावर कर पाएँ। एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम। अब शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट्स इनके लिए सेम है वही, लेकिन उल्टा हो जाएगा। ये लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं लेकिन इनको शॉर्ट पीरियड्स ऑफ ग्रोथ चाहिए होते हैं ताकि ये फ्लावरिंग कर पाएँ, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वीट और राई। So this was photoperiodism. I hope everything is clear to you all, and if you have any doubts आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।